हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसके पहले मैं बीजे का सेट सॉल्व किया हूँ, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। आपका जो भी सेट है मिला लीजिए। तो अगर आप क्लास 10th में है तो मिला लीजिए, 9 में है तो 10 के लिए देख लीजिए कैसे पेपर आएगा। और अगले क्लास 11 के लिए 10th वाले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट सारी तैयारियाँ करवाई जा सकती हैं। और चैनल पे हाई स्कूल इंटर सभी ग्रामर अपलोडेड है। आप पूरा एक तरफ से राजू प्रकाशन का एक्सीलेंट ग्रामर एक्सरसाइज समेत आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए फटाफट देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका अनसीन पैसेज है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद किसके लिए लिख सकते थे। तो अब यहाँ क्या है कि इसका आंसर नंबर डी आपका सही है। ठीक, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपुल, इसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अबाउट कंट्री एंड पीपुल इसके लिए राइट करते थे। whom did he hold responsible for the sins of women, sins of women, औरतों के पाप के लिए वह किसको जिम्मेदार मानते थे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सोसाइटी को जिम्मेदार मानते थे। किसको? सोसाइटी को। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए यहाँ लास्ट लाइन में दिया गया है ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंस ऑफ वुमेन। अगला है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ हाइड। हाइड का पैसेज में कौन सा शब्द विलोम है। तो इसका रिवील्ड आपको जो है यहाँ जो दिया गया है बी वाला, यही इसका आंसर है। इसमें आपको मिल जाएगा पैसेज में। चौथा देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब यहाँ बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट को बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट रहता है, तो ए हो जाएगा आपका सही आंसर अराइव्ड। इफ़ यू वांट फूड, यदि आप भोजन चाहते हो तो यू आर, आप क्या हो, हंग्री हो, पहला है सही। रीअरेंज करना है, इसको सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ लास्ट में देख लीजिए प्रश्नवाचक लगा, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य का क्रम बनेगा। तो सब में आर है, लेकिन आर के बाद सब्जेक्ट आता है। प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट इसमें वी है और किसी में सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक भी लगा। सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत लिखा गया। तो देखिए इसमें एसर्टेन की स्पेलिंग गलत है। एसर्टेन में ASCERTAIN होता है। सर्टेन माने सुनिश्चित करना, ठीक है, या पता लगाना, ये चीज़ होता है। मंकीज वर जंपिंग फ्राम वन ब्रांच टू अंदर। ठीक है, तो यहाँ फ्राम लगेगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक। तो फ्राम के बाद टू आता है तो पहले वाले में फ्राम हो जाएगा, इतना ध्यान देना आपको। अगला है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें में। अगला जो है हम देखते हैं, ये किताब का जो है आया है पठित वाला, इसमें छांटने के लिए। तो द सीगल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सजेस्ट दैट। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पास करके पढ़ लीजिए, किताब का पठित है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई ओवर, कि वह कभी उड़ने के योग्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। दूसरा फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मीन्स पूछा है, इसका मतलब होगा डी वाला बीकेम डिसहार्टेंड। ठीक है, तो निराश हो जाना, ये चीज़ है। अगला है 11वां नेवर इन हिज, ये आपका किताब से आया है प्रोज से। तो इन हिज कैरियर, किताब पढ़ेंगे तो पहले पार्ट में लेटर टू गॉड में नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। ठीक है, तो ये इसमें कैरियर आया है, तो कैरियर सही है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, यहाँ गाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किताब से है, तो गाइड भी हुआ करते थे पढ़ प्रदर्शक, तो बी सही है। सडनली वली हर हैंड्स विथ क्ले, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी क्लैप्ड सही हो गया। क्लैप्ड हर हैंड्स विथ क्ले, खुशी से ताली बजाई वो अपने हाथों से। अगला है इन आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन द, ये तो किताब का पोइट्री का है, पोइट्री में से पठित है, आपको आंसर बताना था छांट के। तो देखिए इसको पढ़ लीजिए, इसी में से आंसर आपको खोजना है। व्हाट डज द पोएट इज स्कार्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखते समय क्या पोएट मेंशन करती है। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, तो जो मेंशन कर रही है यहाँ देखिए है स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, तो वही डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ये सही है डी वाला। हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीच पोएट्स रूम, कब के कमरे में, पोएट के कमरे में कैसे लीव्स एंड लाइकन रीच पहुंचती है, पत्तियां और ये शैवाल है जो कवक है उसकी गंध कैसे पहुंचती है। तो लाइक ए वॉइस आवाज़ की तरह, डी आपका ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए लाइक ए वॉइस। ठीक है, यहाँ लाइकन एंड लीव्स
की स्मेल जो है रीच वॉइस लाइक ए वॉइस, तो वॉइस मिल रहा है आपको, ये आपका आंसर डी सही है। 16वां में वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रेन कोट्स, अपना कोट और रेन कोट कहाँ मतलब ट्रिकी रखता है, मतलब उनकी कहाँ उसकी रखी जाती है, तो वार्डरोब में, इन वार्डरोब डी में, कपड़े रखने की अलमारी में। व्हाट डिड आजिवल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से पेरिस क्या लेकर आया था, तो अमेरिका का एक्सेंट लाया था, एक्सेंट मतलब उच्चारण या टोन का लहजा बोलने की शैली, तो ये चीज़ सी वाला आपका सही है, एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वांडर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने के लिए कौन सा समय ग्रिफिन ने चूज किया था, तो बैड टाइम, बुरा समय चूज किया था, पहला सही है। हु अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्य की चीख कौन कहा, ठीक है, किसके मुंह से निकली, तो मैडम लॉयजल के मुंह से निकली थी, ठीक है, 19 का ए। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, भोली के बारे में रामलाल क्यों चिंतित थे, तो इसका आंसर है भोली हैड नेवर नाइदर गुड लुक नार इंटेलिजेंस, भोली ना तो उसकी लुक शकल अच्छी थी, ना ही उस बुद्धिमान थी, वो बुद्धि थी उसकी, इसको लेके चिंतित थे। तो चलिए ठीक है, बाद में पढ़ लिखी हो गई बुद्धिमान, बात लगे। तो पार्ट भी देखते हैं, पार्ट बी में देखिए अब ये ऑप्शनल जो 20 था, 20 को 20 आप मिला लिए होंगे, अब जो विदाउट ऑप्शनल उसको भी हम एक सरसरी निगाह से देख रहे हैं। ये देखिए अनसीन पैसेज है, आप इसको वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास पेपर हो तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैन सिंगर, कौन सा गुण मनुष्य की क्रोध को एक्साइट करता है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, फटाफट आंसर बता दें, आपको कीवर्ड इसमें देना, क्वालिटी डज एक्साइट मैन सिंगर, ये सब ट्रिक मैं पहले बताया था, सभी सॉल्व करने के सब क्वेश्चन देखे होंगे तो आप खुद कर लिए होंगे। तो कौन सा क्वालिटी एक्साइट करती है मैन सिंगर को, दूसरा वेयर डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए, क्रोध के प्रभाव के तहत मनुष्य क्या खो देता है, व्हाट डज मैन लूज, क्रोध के प्रभाव के तहत। तीसरा व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम, सबसे बुरा अपराध क्या है, दैट मैन कॉमिट्स, जो मनुष्य कर देता है, व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर, जब वो क्रोध के नियंत्रण से परे हो जाता है, कौन सा अपराध करता है। अगला है अपोजिट बताना, इरेशनैलिटी का, अतार्किकता, ठीक है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं। तो चलिए हम पहले बता देते हैं, क्वालिटी डज एक्साइट मैन सिंगर, कौन से गुण जो है मनुष्य के क्रोध को एक्साइट करती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ से इसका आंसर अगर आप जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से अगर लिखे होंगे आप थोड़ा सा इधर उधर से भी, तो आपका सही माना जाएगा। तो नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस हिज सेंटिमेंट्स आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स हिज एंगर, ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपको लिखना था पहले का आंसर। व्हाई डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, क्रोध के तहत मनुष्य क्या खो देता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है अंडर इट्स इन्फ्लुएंस ए मैन लूज, इट्स मतलब एंगर, अंडर एंगर से इन्फ्लुएंस, ठीक है, इट्स उसके लिए आया, जैसे आपको लिखना था इट्स एंगर करना था, एंगर्स करना था, इन मैन लूजेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, ये आपका यहाँ से लिखना है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम मैन कॉमिट्स व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर, सबसे बुरा क्राइम क्या है मनुष्य क्रोध में कर देता। तो देखिए इसका यहाँ से लिखे कॉमिट्स मर्डर कर देता, तो यही मेन है, लेकिन आप यहाँ से लिखे होंगे व्हेन एंगर गेट्स द बेटर ऑफ मैन ही इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग द वर्स्ट क्राइम्स एंड देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज एज इफ अंडर इट्स विल इन्फ्लुएंस ही कॉमिट्स मर्डर। तो यहाँ से आपका तीसरे का आंसर लिखना था, अगर आप कॉमिट्स मर्डर भी लिख दिए होंगे इतना तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इरेशनैलिटी का क्या अपोजिट है, ठीक है, तो इस इरेशनैलिटी का अपोजिट आपको यहाँ दिया गया है रीजनिंग होगा, अपोजिट ऑफ इरेशनैलिटी इज रीजनिंग, पैसेज से बताना था, नहीं तो रेशनैलिटी भी हो जाता, लेकिन रीजनिंग दिया है वही होगा, क्योंकि जो दिया है वही बताना आपको। चलिए राइटिंग में देख लेते हैं इसमें क्या क्या आया है, एक निगाह। लेटर आपको आया है टू योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज में आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते, उसके बारे में अपने माँ को पत्र लिख के बताना है, या फिर एप्लीकेशन लिखना प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, आप लिख ही दिए होंगे आई होप, दो में से एक करना था। तो रिपोर्ट राइटिंग में लिखा विजिट टू हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल का भ्रमण किया है या उसको देखने जाएँ उसके बारे में लिखना है।
तो हॉस्पिटल गए हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसमें आप देखिए हिंट दिया गया है, परिचय बता देना किस हॉस्पिटल में अंडर एन एज ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द एरिया यू विजिटेड, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट योर इम्प्रेशन, मतलब वहाँ गए हैं आप, जो भी कुछ भी देखें हैं, जो भी आपको लगा वो सब लिखे हैं। या फिर लुक एट द आर्टिकल सर्कल्स बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम द राइट एन आर्टिकल ऑन द को एजुकेशन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये सा शिक्षा के बारे में लिखना है। तो इसमें कुछ हिंट दिया गया है यहाँ सर्कल में, देखिए इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, शिक्षा का लड़के लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सच मतलब से लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं किसी स्कूल में, तो उस पर क्या मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी किसी स्कूल में केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो किसी के स्कूल में लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, तो उसको को एजुकेशन कहते हैं, मतलब साथ में पढ़ते हैं, सब लोग मिल के साथ में पढ़ते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ सब लोग। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इट्स यूजर्स, इसको प्रयोग करने इस्तेमाल करने वाले क्या को एजुकेशन को। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, महत्व शिक्षा का महत्व क्या है। इट्स मिसयूज, इसके मिसयूज माने दुरुपयोग क्या है, बुराइयां क्या है, इसमें कमियां क्या है, कंक्लूजन निष्कर्ष बता देना है। तो इस तरह से सब कुछ आपको लिखना है। इनमें से आप आई होप कोई भी एक लिखे होंगे, चाहे अस्पताल का भ्रमण का या को एजुकेशन के बारे में। चलिए अब ग्रामर पोर्शन फटाफट देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेड टू का आस्क्ड कर दिया, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब यहाँ कंजक्शन वही सेकंड टाइप है, तो वही लगेगा, व्हाट ही लगेगा, कॉमा नोट काम हटा के व्हाट कर देंगे, व्हाट के बाद यू को हम टीचर के अनुसार ही कर देंगे, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट बन लेंगे, हाइड हो जाएगा, डिड का हाइड हो जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा, व्हाट ये टाट। फिर योर का जो है टीचर के अनुसार हिज हो जाएगा, स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला पैसिव वॉइस में देखिए है नेवर प्ले ए डर्टी गेम, कभी गंदा खेल मत खेलिए। तो अब यहाँ पैसिव वॉइस है, तो इसमें सलाह दिया जा रहा है, तो अब इसको हम ऐसे बना देंगे, ए डर्टी गेम शुड, ठीक है, नेवर बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि सलाह को शुड बी से हम बनाते हैं, तो सलाह के लिए शुड लगता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए डर्टी गेम, फिर उसके बाद शुड नेवर बी प्लेड, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया यानी बी से पहले नेवर का प्रयोग कर दिया जाएगा। शुड नेवर बी प्लेड जो दो पार्ट में सहायक क्रिया है, तो बीच में नॉट की जगह नेवर लग जाएगा। ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, इस तरह से हो जाएगा। अगर कुछ लोग एडवाइस से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, नेवर टू प्ले ए डर्टी गेम, तो भी काम चलाओ हो जाएगा। ठीक है, या लेट ए डर्टी गेम नेवर बी प्लेड, ऐसे भी कुछ बच्चे बनाए होंगे, तो आप नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बताऊँ ये बेस्ट तरीका है बनाने का। पंचुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित पंचुएट करो। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यही चीज़, फिर नियम के अनुसार कामा फुल स्टॉप बड़ा अक्षर ये सब यूज़ करना है। तो पहले पी बड़े कर दिए प्रिया में, प्रिया, फिर उसके बाद यहाँ कामा लगा दिए, द डायरेक्टर ऑफ एन, इंग्लिश में ई बड़े कर दिए। ठीक है, स्कूल क्योंकि विषय का नाम है या प्रॉपर एडजेक्टिव है नाउन से पहले, तो बड़े से ही लिखा जाता हूँ। प्रियम पी बड़े करेंगे, प्रिया द, फिर कामा लगाएंगे क्योंकि ये प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, ये पूरा जो है ये आपका केस इन पोजीशन का रूल लगता है, तो उसका मतलब उसी की विशेषता बतलाने के लिए उसके बगल लिखा गया है, तो इसलिए उसको हम दो कामा के बीच में लिखते हैं। तो प्रिया के बाद कामा लगेगा और देहरादून के बाद भी कामा लगेगा, क्योंकि देहरादून स्थान का नाम, इसलिए ये भी बड़े से रहेगा। ठीक है, प्रिया इंग्लिश देहरादून तीनों बड़े से रहेंगे, प्रिया के बाद कामा, देहरादून के बाद कामा। तो उसके बाद सेड टू द टीचर्स, टीचर्स के बाद, ठीक है, फिर कामा लगेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसके पहले कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर डू में डी बड़े कर देंगे, डू नॉट कम लेट, लेट के बाद फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा हम बंद कर देंगे। इस तरह से इसका 100% सही पंचुएशन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अब ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं फटाफट, आप लोग किए होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई, तो आजकल का अंग्रेजी चाहे नाउ ए डेज लिख दीजिए, या कुछ बच्चे दीज डेज लिखे वो भी सही है। तो नाउ ए डेज या दीज डेज, ट्रैवलिंग यात्रा, ट्रैवलिंग हैज़ बिकम वेरी अनसेफ। ठीक है, वेरी अनसेफ, अनसेफ माने असुरक्षित, कुछ लोग इनसिक्योर भी लिखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा आपको। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट ट्रेवल
इन द बस एट नाइट, ये हो गया। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। कुछ बदमाश, सम बदमाश का अंग्रेजी होता है रास्कल्स, RASCALS, या कुछ लोग लिखे होंगे मिस क्रींट्स, ठीक है, इस माने भी बदमाश होता है। तो सम रास्कल्स या सम मिसक्रींट्स एंड रॉबर्स, लुटेरे का अंग्रेजी क्या होता है ROBBERS, रॉब माने लूटना, रॉबर्स मिस लुटेरे। सम रास्कल्स या सम मिसक्रींट्स एंड रॉबर्स राइड इन द बस, ठीक है, राइड माने सवारी करना या सवार हो जाना, राइड इन द बस, या आप BOARD बोर्ड माने भी सवार हो जाना, बोर्ड द बस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सम रास्कल्स एंड रॉबर्स राइड इन द बस, बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से गुजरती हैं। तो बस कौन गुजरती है? बसें। तो बसें जो हो जाएगा द बसेज पास, गुजरती हैं थ्रू माने से या से होकर THROUGH, बसेज पास थ्रू डेजर्टेड पाथ्स, ठीक है। डेजर्टेड सुनसान का होता है डेजर्टेड, डेजर्ट माने सुनसान होता, रेगिस्तान होता, तो डेजर्टेड माने सुनसान या रेगिस्तानी इलाका। तो डेजर्टेड पाथ मीन्स होता है रास्ता, या वेज भी कह सकते हो, डेजर्टेड पाथ्स, द बसेज पास थ्रू डेजर्टेड पाथ्स विदाउट, ठीक है, एनी सिक्योरिटी, बिना किसी सुरक्षा के अंग्रेजी होता विदाउट एनी सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ लोग सेफ्टी भी लिख देंगे, सेफ्टी माने भी सुरक्षा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप लिखे होंगे तो इस तरह से आगे है। देखिए क्वेश्चन आया किताब का, इसको आप आई होप आप वीडियो को पास करके पढ़ ही लीजिए, ठीक है। फटाफट चलिए देख लेते हैं। हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड एज नरेटेड बाय मंडेला इन द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पार्ट में जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी स्वतंत्रता को कर्टेल मीन्स कम किया गया था, ये लिखना था। या फिर देखिए अगला है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम वलीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड, वली के गांव से क्या दूरी थी कस्बे की, और एक साइड का फेयर माने भाड़ा कितना था, दोनों में से कोई एक लिखना था। व्हेन एंड वेयर डिड राइटर्स मदर इमिग्रेट, कब और कब, ठीक है, कहाँ राइटर की माँ जो है इमिग्रेट माने गई थी, प्रस्थान की थी, चली गई थी। फॉर व्हाट पर्पज वर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बसरा, ठीक है, लेखक और उसके दोस्त किस उद्देश्य से बसरा जा रहे थे। छठवां है लॉन्ग क्वेश्चन, तो हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, स्वतंत्रता के लिए भूख जो था मंडेला की वो कैसे उनके जीवन को बदल दे। वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ विंडो ऑन हर वे बैक, वापस रास्ते में वापस आते समय खिड़की से बाहर देखने के लिए क्यों वली ने मना किया था। इन दोनों में से कुछ एक को करना था। सातवां क्वेश्चन आपका है, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में कवि का मूड कैसे बदल गया था। या तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए या 4 लाइन लिखिए, तो दो जो भी लिखेंगे आप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 सेंट्रल आइडिया है, टाइगर इंजू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, इन तीनों में से किसी एक को सेंट्रल आइडिया लिखना था। अगला था सप्लीमेंट्री से, वाई वाज द थीफ हरी सिंह ग्रेटफुल टू अनिल, चोर हरी सिंह अनिल के प्रति क्यों एहसानमंद था। या व्हाट शुड वन डू टू क्वेटीन डॉग्स एज एक्सपीरियंस्ड बाय होरिस डैनवे, होरिस डैनवे के द्वारा जो अनुभव था, तो कुत्तों को शांत करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ दोनों में से कोई एक लिखना था। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 2 दिया गया सप्लीमेंट्री का, आर पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह फाउंड ओनली इन फिक्शन आर इन रियल लाइफ आल्सो, गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी, क्या लोग जो है अनिल को और हरी सिंह को पाते हैं केवल काल्पनिक कहानियों में या वास्तविक जीवन में भी, तो अपनी राय दीजिए पाठ के आधार पर। व्हाट आर क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, वैज्ञानिक बनाने में क्या गुण हैं जो उनको आगे ले जाते हैं। 3 इसमें से कोई एक आपको लिखना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, जो है सारे सेट्स मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा, तो इसलिए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करके बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।